दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अरिहन्त्यणमोकारं भावीर्यजोकरेदिपयदिमदि सोऽसवदुःखमोखं पावदीयचेणिकालेन। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्य भालेः तेजो विवद्वत्समं मानिते से भाति सोमो पमाशीतिता। प्रीतितालं सर्वलोकं प्रतिप्राञ्जला। सागरं तं प्रणम्य मुनीन्द्रं भजे। सागरं तं प्रणम्य मुनीन्द्रं भजे। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के देवादेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान के, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, सराकोद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गी सागर जी महाराज के, शिक्षा प्रदाता अर्हम्य कुड़ेता परम पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के, अहिंसा परमो धर्म के, परम पूज्य आर्यका मात्री 108 पशम्मती माता जी उपशम्मती माता जी की, आर्यका संघ की। गुरु कथा सुनाते पार्श्वनाथ भगवान की। बंदो तीर्थंकर चोबी, बंदो सिद्ध बसे जगशीष, बंदो आचार्य जी उपजाए, बंदो परम गुरु के पाए। यही पांचों पर में यही नाथ और सब है, यही मंगल पूजे अति, यही उत्तम शरण करी। बंदो जिनवाणी मन सो आदि अंत सो विगति विरो, सकली वस्तु दर्शावन सार, भव विषय हरने औषधि सार।
तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन चारित्र को सुनाने वाली, उनके 10 भवों का वर्णन करने वाली ये अति पुण्य प्रदायक कथा श्री पार्श्वनाथ कथा, जिसका श्रवण करने के लिए आज यहाँ पर सभी आप उपस्थित हुए। नियम से इस बात को आप मान सकते हैं कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी भगवान ने कहा, जो जीव भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करते हैं वो जीव नियम से पुण्य जीव हुआ करते हैं, और जो जीव पंच इंद्रिय के विषयों के भोगों में अपनी उस काल को व्यतीत करते हैं वो जीव नियम से पाप जीव हुआ करते हैं। तो आप सभी जो भगवान के जीवन गाथा को सुनने बैठे तो इतना नियामक मान सकते हैं कि आप सभी बोलो तो पुण्य जीव हैं। तो ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान, जिन्होंने अनेक उपसर्गों को सहते हुए अपने केवल्य ज्ञान की प्राप्ति करते हुए सिद्ध शिला को प्राप्त किया, ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान की गाथा को गाने से पहले 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए, माँ जिनवाणी के चरणों में भी अपना नमस्कार करते हुए इस कथा को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं कि किस प्रकार जब भी कोई माँ जिनवाणी आप तक पहुँचती है तो वह माँ जिनवाणी जिनेंद्र भगवान के मुख से निकलने के पश्चात गणधर भगवान उसको गुम्फित करते हैं, उसको झेलते हैं, और उसके पश्चात आचार्य परमेष्ठियों द्वारा उस वाणी को लिपिबद्ध किया जाता है, और वो लिपिबद्ध होने के बाद आपके हाथों में शास्त्र के रूप में पढ़ने के लिए उपलब्ध हुआ करती है। ये महान आचार्यों का उपकार हमारे ऊपर इस प्रकार भी है कि आज उन महान आचार्यों ने उस जिनवाणी को अगर लिपिबद्ध ना किया होता तो ये शास्त्र, ये आगम, ये माँ जिनवाणी हमारे हाथ में ना होती। तो ऐसे बहुत सारे आचार्यों का उपकार है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा इस कथा की भूमिका के प्रारंभ में, कि एक आचार्य हुए जिनका नाम है आचार्य श्री धरसेन स्वामी महाराज। नाम सुना है? हम बहुत सारे आचार्यों को याद करते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज, आचार्य पूजपा स्वामी महाराज, आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज, लेकिन एक आचार्य भगवान छूट जाते हैं जिनकी बदौलत आज आपके हाथ में ये पार्श कथा की पुस्तक है, या जिनकी बदौलत आपके मंदिर की अलमारियों में शास्त्र विराजमान है। वो एक प्रमुख आचार्य महाराज जिनका आप नाम लेना भी भूल जाते होंगे, जिनको स्मरण करना भी भूल जाते होंगे। जिस प्रकार आज वर्तमान में जो दिगंबर मुनिराज आपको दिखाई दे रहे हैं उसका पूरा श्रेय आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज को है, उसी प्रकार आपके हाथों में जो जिनवाणी माँ जिनवाणी है उसका मात्र एक श्रेय आचार्य श्री धरसेन स्वामी महाराज, जिनको एक बार चिंता हुई कि मेरी आयु के क्षण कुछ ही शेष रह गए हैं। आपकी जब आयु पूरी होने को होती होगी, जब आपको अंतिम समय आता होगा तो आपको चिंता होती होगी, इतना कमाया है इसका करना क्या है। क्यों चिंता नहीं होती क्या? कुछ लोगों को चिंता तो अभी से होने लग जाती होगी, ये मेरा अंतिम समय आने वाला है, अब जिंदगी भर जो कमाया उसका निपटारा कैसे करना है, किस बेटे को क्या देना है, बेटी को क्या देना है, ये प्लॉट जो पड़ा है वो किसके नाम करना है। होता है कि नहीं? अंतिम समय में कुछ तो होता होगा। हाँ अब ये कहते हैं ना, जाके पैर ना फटी बेवाई, कुछ बातें अपने अनुभव से ही समझ में आती हैं। ये बातें आपको हो सकता है अभी समझ में ना आए, लेकिन आप जब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचेंगे तब आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति जब आखिरी सांसें गिनता है तो उसको कितनी चिंता उन वस्तुओं की रहती है। तो ऐसे ही आचार्य धरसेन स्वामी महाराज को क्या चिंता हुई कि ये जो भगवान आदिनाथ स्वामी से ज्ञान चलता हुआ आ रहा है और पहले के तीर्थंकरों से भी चलता हुआ आ रहा है, अब ये ज्ञान भगवान महावीर स्वामी के बाद अनुबद्ध केवली भगवान पर रहा, अन्य फिर और केवली भगवान शुद्ध केवली मुनिराज के पास रहा। अब ये ज्ञान जाएगा कहाँ मेरे पश्चात? क्योंकि वो जानते थे कि जो अंग का ज्ञान है उसका एक अंश ज्ञान बस मुझे है और मेरे बाद ये परंपरा
समाप्त है। तो उनको जब एक बार ऐसी चिंता हुई तब उन्होंने उस समस्या के निराकरण के लिए 2 मुनिराजों को अपने पास बुलाया, जिनका नाम आचार्य श्री पुष्पदन स्वामी और वो उस समय मुनि अवस्था में थे, उनको बुलाया और उनको अपना ज्ञान सारा प्रदान किया, उन्हें पढ़ाया, स्वाध्याय कराया, सब प्रकार की शिक्षा दी। और उसके पश्चात उन दोनों मुनिराजों के कर कमलों से शीर्षट खंडागम ग्रंथराज की रचना हुई, जिसको आप प्रथम ग्रंथराज के रूप में भी मान सकते हैं। तो ऐसे आचार्य श्री धरसेन स्वामी महाराज को उस रात में अगर चिंता नहीं होती और कुछ ही दिनों के पश्चात, कुछ समय के पश्चात उनका समाधि मरण हो गया, तो ये ज्ञान जाता कहाँ जाता? कहीं नहीं जाता, वहीं उसका लोप हो जाता। तो ऐसे आचार्य श्री धरसेन स्वामी महाराज का भी जीवन में बहुत उपकार आप मान सकते हैं कि उन्हीं की बदौलत आज ये शास्त्र हमारे हाथ में है, हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, साधु के मुख से सुनने के लिए मिल रहे हैं। एक बार अच्छे से दोनों हाथ उठाकर उनका जयकारा तो लगा लो। हाँ, जो अपने उपकारी हैं उनको बीच बीच में याद कर लेना, ये आपका कर्तव्य है। बीच बीच में ऐसे साधुओं को, ऐसे आचार्य भगवान को याद कर लिया करेंगे तो आपके जीवन में वो बहुमान का गुण बढ़ेगा और व्यक्ति सामने वाला आपका भी बहुमान करेगा। क्योंकि आज आप किसी का गुणगान गाओगे, आने वाले समय में आपका भी गुणगान गाया जाएगा। तो थोड़ा सा इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कि किस प्रकार मुनिराजों के, आचार्यों के उपकार हमारे जीवन पे हैं। वरतो जग जयवंती जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे मानिक दीप समान। हरो भरो प्रेम भरो हमारी आन, करो शारदा लक्ष्मी मुझे बंदो ऋषभ से निगनिराय, गुरु गौतम भव जलधि जहान। कुंद कुंद मुनि प्रमुख सुसन, ते सब आचार्य जनि ग्रंथ। सबसे पहले पूज्य ऋषभनाथ भगवान के गणधर, जो उनके ही पुत्र हैं, इन छोटी छोटी बातों की जानकारी भी आपको रखनी है कि जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के गणधर गौतम गणधर स्वामी प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान के गणधर, प्रमुख गणधर हुए ऋषभ सेन मुनिराज, जिन्होंने, जो इनके ही पुत्र हैं, किसके? आदिनाथ भगवान के। तो ऐसे ऋषभ सेन गणराज अर्थात गण नायक जो गणधर हैं, वो प्रमुख गणधर हैं, उनको नमस्कार करते हुए, उनकी वंदना करते हुए उसके पश्चात अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जो गणधर हैं, गौतम गणधर, इंद्रभूति गौतम, उनका मूल नाम तो इंद्रभूति था, उनका गोत्र था गौतम। आज भी होते होंगे गौतम गोत्र वाले, गोत्र चलता है ना, गौतम गोत्र, हाँ, ब्राह्मणों में। तो ऐसा वो इंद्रभूति गौतम, जिनको गौतम गणधर के नाम से आप जानते हैं, ऐसे गौतम गणधर भगवान को नमस्कार करते हुए प्रमुख आचार्य श्री कुंद स्वामी भगवान को भी नमस्कार करते हुए, ये सब जो आचार्य हैं वो सब निर्ग्रंथ हैं। कैसे हैं? पूज्य महाराज जी ने एक कविता में लिखा है, ग्रंथ छोड़ दी तन की मन की, हो गए अब निर्ग्रंथ मुनि। ग्रंथि का अर्थ अर्थात परिग्रह। मुनिराज का एक नाम आता है निर्ग्रंथ। अभी ग्रंथ का मतलब ये ग्रंथ नहीं है कि इन ग्रंथों से रहित हो गए। ग्रंथ का अर्थ परिग्रह से जो रहित हैं, निर्ग्रंथ, जो आंतरिक 14 और बाह्य 10, ऐसे 24 परिग्रह से जो रहित हैं, ऐसे मुनिराज कहलाते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज।
नवाचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात कही अपने प्रवचनों में, आपको भी सुननी चाहिए कि जिस साधु के पास मोक्ष मार्ग पे चलते हुए एक टका भी है तो वो साधु फिर मोक्ष मार्ग पर टिका नहीं है। क्या? जिस साधु के पास मोक्ष मार्ग में एक टका भी है वो साधु फिर मोक्ष मार्ग पर टिका नहीं है, क्योंकि एक शर्त जो सबसे बड़ी शर्त है उसका नाम है वीतराग। आपके पास हर प्रकार के राग का अभाव होना चाहिए, धन संबंधी राग का भी अभाव होना चाहिए। तो ऐसे मुनिराजों को कहते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज। छोटी छोटी परिभाषाएं आप सीख लेंगे, लिख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आगे हो सकता है भविष्य में आपके प्रश्न मंच में उत्तर देने के काम आ जाए। और क्या काम आएगी? कम से कम हम वो मुनिराजों को देखेंगे, कोई बोलेगा निर्ग्रंथ मुनिराज है तो हमें स्पष्ट तो होगा, हमारे ज्ञान में धारणा तो बनेगी निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है। ज्ञान का केवल काम इतना थोड़ी ना है कि पुरस्कार जीतना, हमें अंदर हमारे जो अभी तक अज्ञान बैठा था उसका भी तो शमन हो। तो निर्ग्रंथ अर्थात जो सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं। तो ऐसे प्रमुख आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी भगवान, क्योंकि जितना अध्यात्म का ज्ञान दिया गया अध्यात्म संबंधी वो सब आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी महाराज के द्वारा ही विशेष रूप से दिया गया, जिनके 5 ग्रंथ पंच परमागम के रूप से भी जाने जाते हैं। 5 बड़े ग्रंथ तो और भी बड़े हैं, जैसे आप देखें सबसे बड़ा ग्रंथराज अगर जो जैन धर्म की गीता कहलाता है, जिसका नाम है आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज, जिसको जैन धर्म की गीता कहा जाता है। तो ऐसा वो सूत्र ग्रंथ, और उसके बाद में अगर आप देखें तो अध्यात्म ग्रंथ को लिखने वाले आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी महाराज जी हुए, जिनके 5 ग्रंथ मुख्य रूप से जाने जाते हैं। समय सार जी, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, अष्टपाहुड़ जी और पंचास्तिकाय। अन्य ग्रंथ भी हैं। 84 पाहुड़ की ग्रंथ की रचना हुई। 84 जिन 84 ग्रंथों में अपने पास आज पढ़ने के लिए मात्र 8 पाहुड़ उपलब्ध हैं। आचार्यों ने जीवन पर्यंत इतनी रचना की जीवन पर्यंत उन्होंने रचना की, लेकिन वर्तमान में आज हमारा ये दुर्भाग्य भी मान सकते हैं कि वो 84 में से हमारे पास मात्र 8 शास्त्र अष्टपाहुड़ के रूप में उपलब्ध हैं। लेकिन हमें लगता है वो श्रावक कहेगा माता जी इतना पढ़ लें वो भी हमारे लिए है ना, इतना पढ़ लो वो भी बहुत है, एक आध पढ़ लो वो भी बहुत है, पाठ कथा सुन लो यही हमारे लिए बहुत है। तो ऐसे श्री कुंदकुंद स्वामी भगवान को स्मरण करते हुए ये सब जैन तत्व के जाननहार, ये सभी आचार्य जैन तत्वों को जानने वाले हैं। भय जथारथ कथक उदार, जैसे जथारथ जो यथार्थ रूप वस्तु का स्वरूप है उसको सब कथा करने वाले, सब बताने वाले हैं। तिनके कमल चरण कमल कर जोड़, इन सभी आचार्यों के चरणों में मैं अपने हाथों को जोड़ते हुए इनके चरण कमलों में नमस्कार कह रहे हैं। करो प्रणाम मान मदि छोरी। हाँ, समझ में आ रहा है? आपके घर में कितना धन है, आप नगर के अध्यक्ष हैं, आप कौन हैं, आप अपने घर में किस पद पे हैं, सब मान को छोड़ के आप मात्र भगवान के सेवक हैं। इस भाव से भी, इस भाव से अगर नमस्कार करेंगे तो वो आपका नमस्कार फलीभूत होगा। वरना कुछ लोग सभा में ऐसे भी आते हैं जो जमींदार बनना पसंद नहीं करते, जो आते हैं वो सीधी अपनी कुर्सी ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक मान कषाय बैठी है कि मैं इस पद पे हूँ, मैं इस नगर का अध्यक्ष हूँ, मैं इस सरकारी इस पद पे हूँ। तो व्यक्ति मंदिर में आने के बाद सबसे पहले क्या ढूंढेगा? कुर्सी ढूंढेगा। ये कुर्सी ढूंढना ये बताता है कि अभी आपके अंदर मान कषाय गलित नहीं हुई है। जब तक आपके अंदर मान कषाय गलित नहीं हुई, इस भूल में मत रहना कि आप जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपना नमस्कार ज्ञापित कर पाएंगे। सबसे पहले जब मान कषाय, अंदर का मान कषाय गलित होगी, तभी आपके चरणों में आप
का नमस्कार भगवान के चरणों में पहुंच पाएगा, वरना नमस्कार करते रहो, सिर घिसते रहो, उन्हें जाने वाला कुछ नहीं है। तो इसीलिए लिखा है सब प्रकार का मान छोड़ के, मद छोड़ के यहाँ नमस्कार भगवान के चरणों में किया जाए। सब प्रकार को छोरी, छोरी मतलब छोड़ना, और छोरी मतलब अगर देखो तो एक बेटी को भी छोरी बोलते हैं। ये मारू छोरा है, ये मारी छोरी है। तो यहाँ छोरी नहीं है, यहाँ छोड़ना है अपने मान। और हाँ, बड़ी छोरी है वो, है ना, ये छोरी है और वो छोरी है ना। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए भी अब थोड़ी सी कथा को, अभी भी कथा की भूमिका ही चल रही है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए। सकल पूज पद पूज के अल्प बुद्धि अनुसार, भाषा पाश पुराण की ओ पारशनाथ जगत हितकारी। बोलो तो, पारशनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आए, पारश कथा भगत जो गाए। जिन गुण कथन अगम विस्तार, बुद्धि बल कौन कहे लंबा। जिनसे नादिक सूर्य महल, वर्ण कर पायो नहीं अंत। अब अल्पति जन और कौन किसी के लो, जो बहुवार गयंत नबगे सोचो दीन ससक निर्भय। देखो आचार्य महाराज जिन्होंने इसकी, ये भूधर दास जी जिन्होंने इसकी रचना की, वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं बहुत छोटी बुद्धि वाला हूँ भगवान, लेकिन फिर भी मैं आपकी पाठ कथा करने का ये बड़ा कार्य करने जा रहा हूँ। और किस निमित्त से? स्वपर हितकार, अपने कल्याण के लिए भी और दूसरों के कल्याण के लिए भी। एक साधु भी जब मुनिव्रतों को अंगीकार करता है, महाव्रतों को अंगीकार करता है, तो उसका भी मात्र यही लक्ष्य कि अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण हो। इसलिए वो अपना स्वाध्याय भी करता है, और जब साधु के सामने श्रावक नारियल लेके उदक चंदन करने आ जाता है, तो उठा के वो अपने शास्त्र को कहाँ पहुँच जाता है? आपके कल्याण करने के लिए, पाठ कथा सुनाने के लिए भी पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी हमें लग रहा है सिंगौली वाले पूरे नहीं पहुंच पा रहे। अभी भी वो मानसिकता सेट नहीं हो पा रही सब लोगों की कि हमारे नगर में हमारे ही मूलनायक भगवान की कथा का आयोजन ये पहली बार हुआ है जीवन में, पता है कि नहीं? और फिर भी हमें लगता है अभी धारणाएं छूट नहीं रही। अभी जो मटके के ऊपर प्लेट रखी थी, वो प्लेट अभी हटने का नाम ले नहीं रही। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा हो सकता है जैसे जैसे समय बढ़े आपकी वो मटके का ऊपर रखा हुआ ढक्कन भी थोड़ा थोड़ा हिलता जाए, ठीक है ना? तो इसी भावना के साथ कि भगवान सबकी मति कैसी हो, सबकी मति सुमति हो भगवान। जैसे आज हमें आपकी कथा को सुनने का वो अवसर प्राप्त हो रहा है भगवान। जितने लोग शेष अपने घरों में बैठे हैं, दुकानों पर बैठे हैं भगवान, 1 घंटा वो भी आपके चरणों में आकर आपकी कथा को सुनने का मानस बना पाए। थोड़ा थोड़ा दूसरे के लिए भी भावना कर लिया करो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप, अरे हाँ ठीक है, ठीक है, आप इस भावना को एक काम और कर सकते हैं, कर सकते हैं। अरे सुनो तो, सुनो सुनो, आप एक कार्य और कर सकते हैं। मन हो तो बताएं, और करना हो तो बताएं, समय नहीं खराब करने का। अरे अच्छे से बोलो तो। कल आपको एक कार्य करना है। एक व्यक्ति अपने 3 बंधुओं को लेके और आएगा, बस इतना सी बात है। अपने जब आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है, तब आप सबको अच्छे रूप से आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। कोई बात नहीं, आज शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ये जो पूर्ति अभी अपूर्णता पड़ी है, ये अपूर्णता ये भर जाए। हो सकता है कि नहीं? एक एक व्यक्ति कितने कितने लोगों को अपने समाज के ना मिले तो उठा लाना कहीं से भी, सबका कल्याण हो। क्यों? कल सिखाया है ना, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा, हाँ अच्छा, वसुधैव
कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा ही आपकी परिवार होनी चाहिए ना। मात्र जैन समाज आपका परिवार है क्या? बोलो तो सबको। और देखो, कोई भी तत्व की बात की जाती है, कोई भी धर्म की बात की जाती है, तो कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही है, ये भी आपको समझना है, ठीक है ना। तो एक एक व्यक्ति क्या करेगा? बोलो तो इतना हो जाएगा कि नहीं? हाँ, इतना भी हो जाएगा तो समझ लेना भगवान हमने अपना कल्याण तो हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम दूसरे का कल्याण करने की भावना भी रख रहे हैं, ठीक है ना। देखो, महिलाओं की थोड़ी मजबूरी भी है। कुछ महिलाएं हमारे पास आई थी माता जी, सुबह सुबह बच्चों का स्कूल लेट हो चुका है, टाइमिंग कुछ गड़बड़ हो गई है, या कुछ भी अन्य कार्य भी आपको रहते हैं गृहस्थी संबंधी, लेकिन पुरुष वर्ग को हमें लगता है कोई काम नहीं है, सुबह सुबह कोई काम नहीं है ना। क्या काम है? हाँ, कोई काम नहीं, दुकान खोलने के अलावा। तो दुकान तो आपकी 9 बजे खुलनी है, 9 के बाद ही खुलनी है। तो कम से कम महिला वर्ग तो जैसा है सो है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन कम से कम पुरुष वर्ग कल से इतना भाव रखे कि ये स्थान जो आगे का खाली पड़ा है और पीछे का भी खाली पड़ा है, कल से ये खाली, ये जिम्मेदारी किसकी? बोलो तो हमारी या आपकी? हाँ, तो थोड़ा हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, थोड़ा आप भी अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करें। चलिए आगे वर्णन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिन गुण कथन अगम विस्तार, भगवान आपके गुणों का कथन करना अगम विस्तार, इसका विस्तार बहुत है, कोई इसको पार नहीं पा सकता। आचार्य महाराज हुए श्री जिनसेन स्वामी महाराज, जिन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, आदि पुराण। ऐसे जिनसेन स्वामी महाराज ने भी आपकी भक्ति की, लेकिन फिर भी आपकी वर्णन का अंत नहीं हो पाया, क्योंकि आपके गुण भगवान अनंत हैं। तो वो अपनी लघुता प्रकट करते हुए कह रहे हैं, अल्पमति जंजौर, मैं तो कैसा हूँ? आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज तो बहुत बड़े हैं, मैं तो अल्पमति हूँ, मेरी गिनती तो किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भगवान आपकी भक्ति ऐसे करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने लिए एक उपमा दी, जो बहुभार गयंत न बहे। एक बहुत बड़ा भार है वजन, गयंत अर्थात होता है हाथी, गज। एक बहुत बड़े भार को जब एक हाथी नहीं उठा सकता, सो क्यों दीन शशक निर्भय है। शशक अर्थात खरगोश, निर्वह निर्वहन। कह रहे हैं कि जब कोई बड़ा भार होता है उसको एक हाथी नहीं उठा सकता, तो एक चूहा कैसे, एक खरगोश कैसे उठा सकता है। अर्थात बड़े बड़े आचार्य भगवान ने आपकी स्तुति नहीं कर पाई, तो मैं तो कौन हूँ? मैं तो और भी छोटा हूँ, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो एक खरगोश के समान हूँ। तो जब हाथी ने आपके उस गुण वर्णन को नहीं कर पाया, तो मैं आपके वर्णन को कैसे कर पाऊंगा भगवान? मेरी मति तो बहुत अल्प है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ भगवान, मैं कुछ आपकी भक्ति कर पाऊँ। जब एक कवि लिखने का भाव कर सकता है, तो आपको तो मात्र क्या करना है? आपको तो पका पकाया मिल रहा है, थाली लगी मिल रही है। थाली मतलब ये पुस्तकें लगी मिल रही हैं, थाली लगी है, कथा सुनाने वाला भी बैठा है। अब आपको क्या करना है? बस आके भोजन ग्रहण करना है। अब भोजन ग्रहण करना भी ना, वो भी उसमें परेशानी हो, उसमें भी प्रमाद आए, तो फिर भगवान से मांगना है सिर्फ एक चीज, भगवान मेरी मति को, बोलो तो अच्छे से तो बोलो, अब ऐसे नहीं, हाँ टिक्के नहीं, जिनवाणी सुनने के लिए थोड़ा सा अलर्ट होके बैठना पड़ता है। ये क्या तरीका है? हाँ, अच्छे बढ़िया सोफा लगा के बैठे हो पीछे। भगवान मेरी मति को सुमत कर दिए, इसी भावना के साथ थोड़ी सी पाठ कथा को और आगे बढ़ेंगे। कहे जाने तियो कहे हम कछुवर न्यो नाय, जे कहे जाने ही नहीं ते अब कहाँ नव बिलस्ते ना पे नहीं चुलो सागर तो सृजन गुण संख्या सुजल क्यों कवि करे न कोय। देखो, नव बिलस्त नापे नहीं। अगर आपसे कहा जाए आप आकाश को नापिए, तो बिलस्त समझते हैं? हाँ, ये एक बिलस्त हाथ से नापते हैं ना, दोनों हाथों को खोल के, एक बिलस्त, एक हाथ का बिलस्त। तो जैसे भगवान बिलस्त के द्वारा आकाश को नहीं नापा जा सकता,
इसी प्रकार भगवान आपकी चुल्लू न सागर कोए, चुल्लू भर के उस समुद्र में कितना जल है इसको नापा नहीं जा सकता। ऐसे ही भगवान आपके गुणों की संख्या तो अनंत है। मेरी एक छोटी सी जिह्वा कितने अंगुल की, 4 अंगुल की ये रसना इंद्री भगवान ये आपके गुणों का बखान कैसे कर सकती है, क्योंकि हमने इस 4 अंगुल की रसना इंद्री का काम केवल एक ही समझा, भगवान क्या समझा, 4 अंगुल की रसना इंद्री का काम भगवान मुझे बस एक ही आता है। इस 4 अंगुल की रसना इंद्री से भगवान में आपकी स्तुति नहीं पढ़ता, भगवान आपके स्तोत्र नहीं पढ़ता, पूजाएं नहीं पढ़ता, भगवान ये 4 अंगुल की रसना इंद्री का काम है मात्र दाल बाटी खाना है, एक चखना और एक बकना। इस जिह्वा इंद्री को आपने केवल 2 काम दे रखे हैं, एक तो चखना, संसार में जितनी वस्तुएं बनी है सबको भोग लो, स्वाद भले किसी का एक घूंट जल पीने के बाद ना आए भूल जाओ, लेकिन सबको चख लो, अवक्ष्य हो चाहे भक्ष्य हो सबको भोग लो। तो एक चखना और दूसरा बस निंदा रस में जो आनंद है बोलो तो वो आनंद तो गन्ने के रस में भी नहीं, साक्षात अमृत भी कोई हमें पिलाने आए तो उसमें भी वो रस नहीं है जो रस निंदा रस में है। कभी अपने अंतरात्मा से इस बात को पूछ के देखा कि मुझे सबसे ज्यादा रस किस में आता है? क्यों दादाजी कहाँ चले, कौन सा रस लेने हैं? कौन सा रस? बस माता जी अपना तो इतना टारगेट था, अपना टारगेट पूरा हुआ। तो ये जिह्वा इंद्री भी आपने मात्र इसको 2 काम करने सिखाए, एक बकना और एक चखना। कभी इस जिह्वा इंद्री से भगवान का गुणगान किया होता तो ये जिह्वा इंद्री मिलनी भी आपके लिए सार्थक हो जाती। आगे इसमें उपमा आएगी कि भूधर दास जी एक एक इंद्री को कैसी कैसी उपमा दे रहे हैं कि अगर आपने भगवान की कथा को नहीं सुना तो वो इंद्रियां किस किस के समान है। थोड़ा आगे पढ़ेंगे इस कथा को। पेनुत्तम नरियविता जिन चर्चा बिन सब ओ बिन चर्चा बिन अफलयसा सुन पुराण जो घूमे नशी सो होते नारी जरी नका देह देह के छिद्र समान जीव भुजंगन को बिलसो या प्रकार यह बुद्धम जो कहते पुराण पंडित लो जिन गुण गान सुधार संज्ञान सेवते अलप जलम सुन जाए। कह रहे भगवान आपके इस कथा को सुनकर सुनि पुराण जो घूमे नशीश सो होते। भगवान आपकी कथा को सुन के जिस मनुष्य का सिर ना घूमे तो वो सिर नहीं है, वो सिर नारियल है, नारियल वो रियल नहीं है। ये नारियल जो चढ़ाते हो इसकी परिभाषा समझी ना, आपका नारियल भी कह रहा है न रियल, मैं भी रियल नहीं हूँ, रियल का कोई है तो क्या है, ये सिर ही रियल है। तो नारियल तो बहुत चढ़ा लिए और वास्तव में कोई अच्छा नारियल चढ़ाना है जो रियल हो, उसका नाम है आपका सिर। तो जो सिर भगवान की भक्ति में नहीं घूमता, नहीं झूमता, नहीं झुकता, वो सिर आपका सिर नहीं है, वो सिर आपका मात्र होता नारियल है। नारियल के संदर्भ में एक बात याद आई, कुछ ऐसी धारणाएं आप जो पालन करते हैं, इन कथा के माध्यम से आप उन धारणाओं में थोड़ा सुधार ला सकते हैं। आप नारियल चढ़ाते हैं, हमने एक नारियल को फुड़वा के देखा। अब आप क्यों फोड़ोगे, आपको तो लगता होगा दोष लग जाएगा नारियल फोड़ेंगे तो, है ना। हम दोष स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ सब चलता है। एक नारियल फोड़ के देखा, फुड़वा के देखा किसी से हमने, तो उस नारियल के अंदर गंदा सड़ा हुआ फफूंद लगा हुआ गरी निकली, गरी नहीं निकली, उसके अंदर जो भी गंदा पदार्थ था वो निकला।
फिर सोचा कि एक नारियल तो हमने खुलवा के देख लिया, लेकिन विधान में जितने चढ़े होंगे ये ऐसे ही चढ़े होंगे, आप समझ के देखिए। और हमने भगवान की स्तुति बहुत भक्ति भाव से की, भगवान मैं नारियल लेके आया, भगवान ये लेके आया, वो लेके आया, लेकिन लेके क्या आया? मात्र सड़ा हुआ द्रव्य। और आप विचार करें, अगर सड़ा द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ाओगे तो पुण्य भी सड़ा हुआ ही मिलेगा, पुण्य भी कुछ हरा भरा मिलने वाला नहीं है, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही मिलेगा। इसीलिए कहा मंदिर में द्रव्य इतनी उत्कृष्ट चढ़ाओ कि उसका फल भी तुम्हें उत्कृष्ट ही प्राप्त हो। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा द्रव्य सामग्री जो चढ़ाई जाती है इसमें सुधार कर सकते हैं। अब आप हर जगह अपना ज्ञान लगा लेते हो, जहाँ मंदिर होता है वहां तो आपका ज्ञान तुरंत लगता है, जहां बात आती है घर की, भोग विलास की, पंच इंद्रिय के विषयों की, वहां आपका दिमाग चलता नहीं है, वहां आपका ज्ञान काम नहीं आता। सब प्रकार का ज्ञान कहाँ काम आता है? मंदिर में। अभिषेक का जल गर्म हो रहा है उसमें भी हिंसा हो रही है, द्रव्य चढ़ रहा है उसमें भी हिंसा हो रही है। सब प्रकार के आप जो काम कर रहे हैं क्या बिना हिंसा के संभव है? आप श्रावक हैं, श्रावक की भूमिका में ही रहें तो ही धर्म पालन होगा। अगर आप महाव्रती की भूमिका में आ जाएंगे फिर श्रावक धर्म में पलना बंद हो जाएगा। आप जब ज्ञान की बातें करते हैं कि माता जी इससे हिंसा होती है, उससे हिंसा होती है, तो एक काम करो, पीछे कमंडल लो, सिर पे लौंगे डलवाओ और ऊपर आ जाओ। देखो कोई एक धर्म तो पालन करना पड़ेगा, या तो श्रावक धर्म या श्रवण धर्म। आप चाहो कि आप श्रावक धर्म भी पालन ना करो और साधु धर्म पालन करने में आपका प्रमाद है, आपका मोह उदय में आ जाता है, आपका मोहिनी कर्म आपको परेशान करता है, आपके पुरुषार्थ में कमी रहती है, तो आपको ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। तो कोई एक काम तो कह सके कि हम ये काम अच्छे से करते हैं। द्रव्य जैसे ही चढ़ाने की बात आती है, माता जी इसमें ऐसा हो जाता है, उसमें वैसा हो जाता है, इससे ऐसा है, उससे वैसा है, तो नहीं, हमको जो बात सुनने में आती है हम तो वो बता रहे हैं कि माता जी इस द्रव्य को चढ़ाने से ऐसा ऐसा होता है। तो फिर आप अभिषेक भी क्यों करते हो? क्या अभिषेक करने के लिए जल गर्म नहीं होता? जल गर्म करते हो क्या उसमें जीवों की हिंसा नहीं होती? बोलो तो। गैस जलाने में क्या जीवों की हिंसा नहीं है? पानी उबालने में जीवों की हिंसा नहीं है? कौन सी क्रिया ऐसी है जो बिना एक इंद्रिय जीव की हिंसा के हो रही है? यहाँ हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, क्या हिंसा नहीं हो रही? छोड़ो सांस लेना। अरे मंदिर के अभिषेक को, मंदिर की द्रव्य चढ़ाने में अगर आपको हिंसा दिख रही है तो आपको सांस लेने में हिंसा नहीं दिखती क्या? तो सांस लेना भी तो बंद करो। ऐसा आपको अज्ञान अपना सुधारना है कि आप जो चीजें मंदिर में चढ़ाते हो, हम नहीं जानते कि आपके मन में धारणा क्या बनी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप उन धारणाओं में सुधार कर लें। अरे फिर तो बड़ी समस्या उन श्रावक के साथ खड़ी हो जाएगी जो श्रावक चांदी के पुष्पों से पूजन करता है। हमने उस अवस्था में गुरु के चरण का पाद प्रक्षालन, गुरु की पूजा चांदी के नहीं सोने के द्रव्य से की है। कौन से? अब आप कहो कि आपके मन में विचार नहीं आया क्या कि जब आपने गुरु के चरणों में सोना अर्पित किया होगा तो ये सोना जाएगा कहाँ? हमने गुरु की पूजन स्वर्ण द्रव्य से की है। स्वर्ण बिल्कुल अच्छा वाला, कोई मिलावट नहीं, पॉलिश वाला नहीं, पड़ता छड़ा नहीं। हमने शुद्ध सोने के अक्षत, चंदन, चटक, बादाम ये सब सोने के आते हैं। पता है कि नहीं पता क्या? अरे आप जब ऐसे स्थानों पे जाओगे जहाँ अच्छी जैन समाज है, बड़े स्तर पर है, वहाँ आपको सोने की दुकानों पे सोने की द्रव्य मिलती हैं, सोने के बादाम मिलते हैं, सोने की सुपारियाँ मिलती हैं, सोने के काजू किशमिश सब मिलते हैं। खरीदने वाला होना चाहिए, शिष्य का हृदय भी तो होना चाहिए इतना उदार कि मैं अपने गुरु के चरणों में अगर अष्ट द्रव्य से पूजन कर रहा हूँ तो एक बार जीवन में कम से कम मैं ऐसे पूजन कर लूं कि द्रव्य कैसी हो। एक बार, रोज तो चढ़ाने की हिम्मत ना हमारे अंदर थी ना आपके अंदर, लेकिन कम से कम जब हमें ऐसे साधु, ऐसे गुरु के दर्शन जब हमें होते हैं, जब हमें लगता है कि आज पंचम काल में भी हमें दिगंबर साधु के दर्शन मिल रहे हैं, तो उनके
अपने अंदर वो भगवान का भाव तो आए, आता है कि नहीं? बस एक मुट्ठी चावल लिया, टूटे चावल, और फेंके साधु के चरणों में, और इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं करते। हम महंगा महंगा पहनना अफोर्ड करते हैं, बच्चों को रेस्टोरेंट में जाके उनके बर्थडे मनवाने में हम लाखों बर्बाद कर देते हैं, बच्चे की एक दिन की शादी में हम करोड़ों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ मात्र रह जाता है, तो वो उसका नाम है सूखे चावल, और उसमें एक आध सूखी लौंग पड़ी है और एक आध उसमें चटक पड़ी है। अब मन में डर इस बात का बैठा है कि ये जाएगा कहाँ, मतलब आपका दिमाग कहाँ लगा है? इन्वेस्टमेंट में लगा है। दुकान में 24 घंटे क्या करते रहे? 12 घंटे ब्याज का काम करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे, तो दिमाग में यहाँ आके भी क्या लगा है कि ये कहाँ जाएगा, इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? अरे ये तुक्ष भगवान के सामने जो ये वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, इनका प्रयोजन कभी समझा? आप बोलते हो स्वाहा, क्या भगवान ये सब संसार के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो हीरा हो, चाहे मोती हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे भगवान ये सुपारी हो, ये अच्छे अच्छे पदार्थ सब भगवान आपके चरणों में अर्पित हैं। भगवान आपके चरणों के आगे इनका कोई मोल नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ये सुहा का अर्थ ये है। आपके मन में क्या धारणा है? ये मैं चढ़ा रहा हूं, ये जाना कहाँ है? भगवान स्वाहा। अब उस चीज का फल मिले कैसे? क्योंकि आपने अपने अंदर धारणा क्या बना रखी, ये जाएगा कहाँ? अरे वो निर्माल्य हो गया। जब कोई व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में या प्रभु के चरणों में जब वो द्रव्य समर्पित करता है, क्योंकि जब हमने जब वो द्रव्य समर्पित करी गुरु के चरणों में, तब जिसके चौके में पूजन हुई थी वो पूजन हमने संपन्न कराई। अब वो व्यक्ति हमसे पूछता है, उसने देखा अरे ये तो सोने की द्रव्य चढ़ गई मेरे चौके में। अब वो बोलता है दीदी इस सामग्री का करना क्या है, सोने की है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो बोलता है इसका करना क्या? मैंने कहा देखो हमने चढ़ा दिया, ये निर्माल्य हो गया, अब आप जानो आपका मंदिर जाने क्या करना है, माली को दे सकते हैं क्या? मैंने कहा तुम निर्माल्य खाओगे क्या? अब आपके मन में इतना आपका उदार हृदय तो बने कि आज जो व्यक्ति भगवान के जिनालय में भगवान की सेवा करता है, आपका मंदिर साफ रखता है, अगर उसके घर में चला जाएगा तो तुमको परेशानी क्या? तुमको क्या परेशानी? उसका पुण्य है, उसके पुण्य से उसको मिल गया। तुमको ज्यादा परेशानी, तुम मंदिर के मालिक बन जाओ। अरे अब समस्या का समाधान कुछ तो निकलेगा ना। अगर आपको माली के पुण्य से ऐतराज है तो कल से उस पद को खाली कर दिया जाएगा, उस पद को आप संभालेंगे। अरे द्रव्य चाहिए थी ना, सोने की चाहिए थी ना, मिल रही है, लेकिन अभिषेक से वंचित रखा जाएगा। भगवान के अभिषेक से वंचित रखा जाएगा। अब तराजू में तोलो, कौन सा पल्ला भारी निकल रहा है? क्या चाहिए? अभिषेक का पुण्य या मंदिर की सामग्री? तो फिर परेशानी क्या है? उस व्यक्ति का पुण्य इस रूप में तो हीन समझ सकते हो कि भगवान इस व्यक्ति को आपका अभिषेक करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा, इसको मात्र कितना मिला? ये मात्र उसको ऐसे मिला कि चंदन का पेड़ है, उसको चंदन की लकड़ियां नहीं मिली, उसको मात्र एक सामान्य से चंदन की लकड़ी का कोयला भी नहीं मिला। चंदन के पेड़ में एक मात्र सूखा कोई अन्य पेड़ खड़ा हुआ था, नीम का पेड़ खड़ा था, उसको वो पेड़ मिल गया। अब क्या करें? चंदन के पेड़ की कीमत थी या उस नीम के पेड़ की कीमत थी? अब आपको लालच किस पे आ रहा है? उस नीम के पेड़ में। अपनी चंदन की लकड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं। व्यक्ति जब होटल में भोजन करने जाता है और जब वो कुछ ऑर्डर करता है और सामने वाला कुछ ऑर्डर करता है, अब उसको अपनी थाली का रस नहीं आता, मैंने ये ऑर्डर क्यों नहीं किया जो सामने वाले ने किया। होता है कि नहीं? अपनी थाली में किसी को सुख मिलता है? घर में तो मिल जाएगा, घर में तो एक ही जैसा बना है, हमारे में भी खिचड़ी तुम्हारे में भी खिचड़ी। लेकिन ये बातें तब समझ में आती हैं जब हम बाहर जाते हैं, तो बात समझ में आ रही है सारी बातों का सार कि द्रव्य कहाँ जाएगा, इसलिए हम अच्छे बादाम नहीं चढ़ाते। जब सिंगोली में पहुंचे, पहले हमने शायद इतना ध्यान नहीं किया, इस बार शायद ध्यान ज्यादा गया क्योंकि हमें ध्यान दिलवाया गया।
और जब ध्यान दिलवाया जाता है तब फिर नजरें वहीं रहती हैं। तब हमें विचार आया कि अच्छी द्रव्य कहाँ है, दुकानों पे बिकती है तो खाने के लिए, चढ़ाने के लिए। यहाँ अच्छा चढ़ाओगे नहीं तो अच्छा खाओगे कैसे? यहाँ से पुण्य अर्जित करके नहीं ले जाओगे तो अगले भव में भोग वैभव मिलेंगे कैसे? आज वर्तमान में भी ऐसे श्रावक आपको देखने में मिल जाएंगे जो गुरु के सामने चांदी के पुष्प चढ़ाते हैं, मंदिरों में चांदी के पुष्प चढ़ाते हैं। हम नाम लेना यहाँ से नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपको समझना कि जब व्यक्ति चांदी के मुट्ठी भर भर के पुष्प साधु के चरणों में चढ़ाता है, गुरु के चरणों का पाद प्रक्षालन करता है, तो क्या इस बात को विचार करके करता है कि इसका होगा क्या? बोलो तो। अगर इतना तुम सोचने लगे तो तुमसे बड़ा दरिद्री संसार में और कोई नहीं कि तुम्हारी दृष्टि उस छोड़े हुए झूठन पे है। झूठन है कि नहीं है? तो तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? तुम्हारी दृष्टि झूठन पे है तो भिखारी की दृष्टि कहाँ होती है? वो दावत जब तुम छोड़ के जाते हो, वो स्वान, वो भिखारी जिसको कुछ नहीं मिलता, वो तुम्हारे पत्तल को उठा के भी खा लिया करता है जब भूख ज्यादा सताती है। और तुम क्या काम कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं कि हमारी दृष्टि ये है कि हमने जो चढ़ा दिया अब इस निर्माल्य का होगा क्या? मतलब तुम्हारी दृष्टि अभी निर्माल्य पे है, तुम्हारी दृष्टि भगवान के चरणों में नहीं है, उसके पुण्य पे नहीं है। तो ये स्वाहा क्यों किया जाता है कि भगवान ये संसार की सभी वस्तुएं मैं आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि भगवान जब इन वस्तुओं को देखा और आपके चरणों को देखा तब समझ में आया कि संसार के सभी पदार्थ आपके चरणों के आगे इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए भगवान में आपके चरणों में समर्पित इस सामग्री को चढ़ाने का उद्देश्य ये होता है। आपने सब पुराणों में कथाएं पढ़ी होंगी, गजमोती। ऐसे गजमोती जो राजाओं के पास भी मिलना दुर्लभ है, एक सेठ के पास मिला करते थे। और जब वो एक स्त्री नियम ले लेती है कि मैं जब भी दर्शन करूंगी तो वो दर्शन ये गजमोती चढ़ा के ही करूंगी। और जब गजमोती चढ़ाया जाता है तो मंदिर का व्यक्ति देखता है, दर्शन करने आता है कि हमारे नगर में राजा देखता है कि हमारे नगर में ऐसा कौन है कि ये गजमोती मेरे पास नहीं है, ये गजमोती उसके पास है। तब पता लगाया जाता है कि ये एक महिला है जो सती है, उसका नियम है कि मैं जब भी दर्शन करूंगी गजमोती। अब कितनी टेंशन बेचारी को सोचो, आपके जैसा हो इसी टेंशन में तो भूख प्यास ना लगे कि इस गजमोती को लेके कौन जाएगा। क्यों? सिंगोली वालों, गजमोती चढ़ाने के बाद अब दिमाग सारा कहाँ? अब घर में भूख नहीं लग रही, अब गजमोती लेके कौन गया होगा? आपकी दृष्टि अभी छोड़े हुए पदार्थों पर है, उच्छिष्ट पर है, झूठन पर है। तो आप समझना आपने भगवान की पूजन करना अभी तक सीखा नहीं है। इसलिए मंदिर में कहा जाता है कि जब भी आओ अच्छे अच्छे वस्त्रों के साथ आओ, ये सिखाया आपको, अच्छे अच्छे आभूषण के साथ आओ। ये कभी पुण्य को भी, कभी अजीब को तो पुण्य होने का अवसर दो। आपने तो खूब पुण्य कमा लिया, कभी अजीब को कमाने दोगे कि नहीं? बोलो तो। इसलिए मंदिर में अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, अच्छी सामग्री लेके अगर आप नहीं आते तो आप किसी प्रकार के श्रावक धर्म को पालन नहीं कर रहे और आप अपना किसी प्रकार का पुण्य बढ़ा नहीं रहे। मात्र इस चिंता में कि अच्छी द्रव्य चढ़ा देंगे होगा क्या, आप पुण्य को अपने हर पल घटा रहे हो। तो अच्छी द्रव्य से पूजन करनी आ सकती है। 24 घंटे की अखंड कथा होनी है। कब? 30 तारीख को प्रारंभ होगी और समापन होगा। अब समापन होने के बाद कुछ और भी होगा, क्योंकि हमें लगता है कि चतुर्मास का सबसे बड़ा अगर कोई कार्यक्रम होना चाहिए तो उस कार्यक्रम का नाम है निर्वाण सप्तमी, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष दिवस। बोलो तो, मन है कि नहीं है? इस वर्षा योग का सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम होना चाहिए तो कौन सा? और सब कार्यक्रम बाद में देख लेंगे, पर्यूषण भी बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कोई कार्यक्रम उसका नाम है मोक्ष सप्तमी। क्योंकि ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जो आपके मूल नायक हैं, आपके मंदिर के निर्माण का जो कार्य 10 वर्षों से चल रहा है, इस बार पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कल्याण मंदिर विधान के माध्यम से बड़े रूप में संपन्न होगी। ऐसे नहीं 15 आते हो, 20 आते हो, विधान करने बैठ जाते हो, बस ऐसा नहीं।
इस बार का जो विधान होगा वो आपकी पूरी समाज की उपस्थिति में होगा। समाज के उसमें नाम लिए जाएंगे, जोड़े बनेंगे। आपके उन जोड़ों को लेने के बाद कम से कम कल्याण मंदिर में कितने स्त्रोत हैं, काव्य हैं? 44 हैं। कम से कम 44 जोड़े के साथ वो विधान होगा। फिर एक एक जितने बैठे वो बात की बात है। तो जोड़े कम से कम कितने? 44 तो होंगे ही, उसके बाद जो बैठे वो बात की बात है। ठीक है, तो एक बड़ा कार्यक्रम पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान, जो अखंड पाठ समापन हो जाएगा सुबह 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद शांतिधारा अभिषेक करके वहीं पर क्या होगा। लेकिन हमें लगता है कि विधान इतने अच्छे रूप में होने के लिए थोड़ी आपकी मानसिकता आज से ही बने, क्योंकि आखिरी में करोगे विधान फिर कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आज से वो भूमिका प्रारंभ की जाए। कम से कम सिंगोली नगर में कितने जोड़े होंगे? 44 होंगे क्या? अरे जोड़े कितने होंगे? 100 परिवार अगर आप कहते हो तो कम से कम 200 जोड़े होंगे कि नहीं? तो मेरी भावना तो ये है कि एक उसके लिए 44, जैसे आपकी टेबल लगी है उस पर 44 मांडने बनाएंगे, और एक एक मांडने पे मेरी भावना तो है 2 जोड़े बैठे हैं, तो कितने हो गए? अब बताओ कितने जोड़े मिल जाएंगे हमें सिंगोली में? हाथ तो खड़े करो। कितने जोड़े हैं? कितने मिल जाएंगे हमें? 44 तो मिल ही जाए। 44 की बात तो नहीं है, 44 तो करने ही हैं, लेकिन प्रयास करना। अगर घर से उस दिन एक जोड़े की बजाय 2 जोड़े भी बैठ जाएं तो भी कोई परेशानी वाली बात। किसी दिन 10 बजे की बजाय 12 बजे भोजन कर लोगे तो 50 ग्राम 100 ग्राम वजन कम नहीं होने वाला है ना। वजन उतना ही मिलेगा, अगले दिन कवर कर लेना, होशियार तो हो। पर्यूषण पर्व जब आते हैं तो पहले से मेंटेन हो जाता है। मेंटेन नहीं होता क्या? सब मेंटेन हो जाता है, आपको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो मंदिर में आप जो एक प्रकार का आग्रह रखे हैं कि हमको सूखी द्रव्य में मात्र छोटा सा खराब सा एक बादाम चढ़ाना है और सूखा गोला चढ़ाना है। अगली बार जब भी आपके यहाँ विधान होगा 31 तारीख से एक परंपरा थोड़ी प्रारंभ कर दी जाए कि जब भी मंदिर में द्रव्य चढ़ेगा, द्रव्य उत्कृष्ट चढ़ेगा। कोई बात नहीं, आप रोज नहीं चढ़ा पाते, लेकिन कम से कम विधान जब हो, कम से कम जब बड़े अनुष्ठान हो तो अच्छे हाथ में द्रव्य हो। वो नारियल जो चढ़ाते हो ना, तो सड़ा सा फफूंद लगा सा है ना, ये परंपरा भी बंद होने का 31 तारीख से भाव हो जाना चाहिए। आप जब शांति धारा करते हो तो उसमें जल भरा होता है, लोटे में पड़गान किया जाता है, तो उसमें सिखाया जाता है कि बेटा लोटा कभी खाली नहीं रखना। सब खाली रखते हो, सीख लो। लोटा कभी भी खाली, कलश कभी खाली नहीं रखते, अमंगल होता है। चाहे आप पड़गान करो, चाहे भगवान की अन्य कोई भी क्रिया करो। इसलिए कहते हैं वो जो नारियल भी हो वो कैसा हो, जल से भरा हो। समझ में आ रहा है? तो नारियल कौन सा हो? मंगल रूप हो, जो जल से भरा हो। अभी दिमाग में पंथ बहुत बैठ गया है। क्या बैठ गया है? बहुत बैठ गया है, बहुत ज्यादा। इतना बैठ गया है कि वो आपके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान, अज्ञान कर रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे कि हमारा ज्ञान अज्ञान रूप हो रहा है। मंदिर में कभी भी भगवान के सामने कुछ सड़ी द्रव्य कभी भूल से जितनी चढ़ाई उसका प्रायश्चित भी ले लेना कि भगवान हमने जितने विधान किए उसमें अभी तक हमने सड़ा गोला चढ़ाया आपके चरणों में, इसलिए भगवान हमारा पुण्य हमेशा सड़ा रहा। इसलिए लेकिन भगवान अब हम उस मानसिकता को बदलते हुए कम से कम मंगल रूप उस गोले को ऐसा चढ़ाएं कि उसमें अंदर, हाँ, इतना चढ़ाने में हमें लगता नहीं कि आपको किसी प्रकार का संकोच होना चाहिए। और द्रव्य भी सूखी चढ़ाएं, लेकिन द्रव्य भी अच्छी हो। अच्छी द्रव्य समझते हैं? बोलो तो। जैसे कि अच्छा सूखा सुपारी भी आती है, अखरोट भी आता है, इलायची भी आती है, सब आता है। चढ़ाने वाले का दिल तो हो, ठीक है। तो इस बार भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की स्तुति अच्छे अष्ट मंगल द्रव्यों के साथ करनी है। ऐसी भक्ति कि आपके सिंगोली में अभी तक वो पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कभी न हुई हो। जब पार्श्व कथा चल रही है तो उसमें पार्श्व कथा के साथ जब पार्श्वनाथ भगवान का विधान भी जुड़ जाएगा तो वो भक्ति और उत्साह से सुनने में आपको आगे भी मन लगेगा, आपका भी मानस बनेगा। इसी भावना के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान